ये विद्यार्थियों की अल्लाहु अकबर पढ़ो। सोच के देखो, ये भीड़ तुम्हारे घर आ रही है, तलवार, पेट्रोल बम और पत्थर लेके तुम्हारे घर के सामने खड़ी है। उस दिन उस समय तुम क्या करोगे? कश्मीरी हिंदुओं की तरह अपना सब कुछ छोड़ के भाग जाओगे या कन्वर्ट होके अपनी बहन बेटियों को इनके हवाले कर दोगे? क्या करोगे तुम? तुम्हारे बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए और तुम्हें जिंदा जलाने के लिए ये तुम्हारे घर के सामने खड़े हैं। क्या करोगे तुम? और ये सारे सवाल सेकुलर हिंदुओं के लिए है। क्या करोगे तुम जब ये भीड़ तुम्हारे घर आएगी? इतिहास भुलाने के लिए नहीं होता, इतिहास से सीखना होता है। आज हम धर्म, जाति और पहचान के नाम पर सही गलत भूल चुके हैं। हर कोई खुद को ही जरूरी समझने लगा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा सही हो, तो अभी इसी वक्त ये वीडियो छोड़ दो। इस वीडियो में जो आवाज तुम सुन रहे हो वो मेरी नहीं है, AI की है। क्योंकि इंसानियत की बात करने के लिए मेरी आवाज जरूरी नहीं, सच जरूरी है। और जिसे सच सुनने में तकलीफ होती है वो न अंधा है न बेवकूफ, वो अंधविश्वास और भ्रम में फंसा हुआ है। लेकिन अगर तुम ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो एक बात तय है, तुम कोई भी गलत बात साबित नहीं कर पाओगे। मैंने यहाँ किसी धर्म का पक्ष नहीं लिया, किसी इंसान के खिलाफ जहर नहीं बोया। मैंने सिर्फ इंसान होने का फर्ज निभाया है। अब इस वीडियो के बाद तुम क्या करोगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर तुमने पूरी वीडियो देख ली तो मुझे एक बात समझ आ जाएगी कि तुम्हारे अंदर अभी भी सोचने और समझने की ताकत जिंदा है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को शेयर करो, न मेरे लिए, इंसानियत के लिए। क्योंकि इंसानियत कभी मरी नहीं थी, बस हमने उसे चुप करा दिया था। मैं ये वीडियो किसी फायदे के लिए नहीं बना रहा हूँ, ना पैसे के लिए, ना नाम के लिए, ना किसी धर्म के पक्ष में। मैंने बस इंसान होने का फर्ज निभाया है। अगर तुम्हें लगता है कि इसके पीछे कोई एजेंडा है तो ठीक है, इस वीडियो को शेयर मत करो। लेकिन अगर दिल से लगता है कि इसमें कही गई बातें सच है और तुम भी मानते हो कि हालात ऐसे ही नहीं चल सकते, तो याद रखो, बदलाव कोई अकेला नहीं लाता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी कुछ बदल सकते हो तो इस वीडियो को दबाकर मत रखो, इसे आगे बढ़ाओ, इसे सब तक पहुंचाओ। क्योंकि सच तभी ताकत बनता है जब वो अकेला नहीं रहता। आज अगर हम चुप रहे तो कल शिकायत करने का हक भी खो देंगे। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम जानो तुम क्या करोगे। ये कंटेंट वायरल होने के लिए नहीं, जागने के लिए है। बांग्लादेश में एक हिंदू को पीट पीट कर मार दिया गया, फिर उसे जिंदा जला दिया गया। अब गुस्सा उबलेगा, अब बदले की बातें होंगी। अब कोई कहेगा तो भारत में किसी मुस्लिम को जला देंगे। लेकिन जरा रुकिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, इससे हमें मिलेगा क्या? क्या मरा हुआ इंसान वापस आ जाएगा? क्या दर्द कम हो जाएगा? क्या इंसाफ मिल जाएगा? नहीं, सिर्फ एक और लाश गिरेगी, सिर्फ एक और मां रोएगी और नफरत की आग और फैल जाएगी। आज एक हिंदू मारा गया, कल एक मुस्लिम मारा जाएगा, तो परसों बताइए इंसान कौन बचेगा? बदला कभी समाधान नहीं रहा, बदला सिर्फ अगली हिंसा की तैयारी होता है। जो किसी को जलाता है वो धर्म की रक्षा नहीं करता, वो इंसानियत को मारता है। और जब इंसानियत मरती है तो कोई भी धर्म सुरक्षित नहीं रहता। अगर हर जुल्म का जवाब जुल्म होगा तो एक दिन इस दुनिया में सही गलत नहीं बचेगा, सिर्फ हिंसा बचेगी। असली बहादुरी बदला लेना नहीं है, असली बहादुरी है इस पागलपन को यहीं रोक देना। क्योंकि लाशों से कभी शांति नहीं निकली और नफरत से कभी कोई समस्या हल नहीं हुई। अगर बांग्लादेश में किसी हिंदू को जलाया गया और उसके बदले भारत में किसी मुस्लिम को जलाया गया
मरा हुआ हिंदू वापस नहीं आएगा, मारा गया मुस्लिम निर्दोष भी हो सकता है। दर्द दोगुना हो जाएगा, नफरत पीढ़ियों तक जाएगी। एक अपराध हमेशा दूसरा अपराध पैदा करता है। समाधान नहीं, बदले की आग ऐसे काम करती है। पहले एक जगह जुल्म, फिर दूसरी जगह बदला, फिर और बदला, फिर और लाशें, और आखिर में सिर्फ माएं रोती है। नेता भाषण देते हैं, कोई नहीं जीतता, सब हारते हैं। सबसे बड़ा झूठ क्या है? हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। नहीं, धर्म की रक्षा लाशों से नहीं होती। धर्म इंसानियत सिखाता है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या कोई भी, जो जलाता है वो धर्म का नहीं, नफरत का सिपाही होता है। असल सवाल जो हमें परेशान करता है, क्या हम इंसान बनकर जिएंगे या सिर्फ पहचान बनकर लड़ते रहेंगे? अगर हर गुनाह का जवाब गुनाह होगा, तो एक दिन इस दुनिया में सिर्फ अपराधी बचेंगे, इंसान नहीं। तुम अकेले नहीं हो। बहुत लोग चुप हैं, क्योंकि उन्हें पता है बदला आसान है, सोचना मुश्किल है, शांति सबसे कठिन है। लेकिन इतिहास हमेशा सोचने वालों को याद रखता है, भीड़ को नहीं। और तुम्हारा ये सवाल एक बात साबित करता है, तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। जब किसी दूसरी जाति के साथ कुछ होता है, किसी दूसरी जगह होता है, किसी और के घर में होता है, तो ज्यादातर लोग चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है हमारे साथ तो नहीं हुआ, जाने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे ही वही चीज उनके घर में होती है, उनकी जाति के साथ होती है, उनके अपने आदमी के साथ होती है, वो टूट पड़ते हैं, चिल्लाते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, इंसाफ मांगते हैं। ये चुप्पी क्यों होती है? क्योंकि दर्द तब तक असली नहीं लगता जब तक वो हमारे दरवाजे तक नहीं आता, जब तक आग पड़ोसी के घर में जल रही होती है। हम सोचते हैं हम सुरक्षित हैं, लेकिन आग की एक ही फितरत होती है, वो फर्क नहीं देखती। यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। हमारे साथ नहीं हुआ तो हमें क्या, क्योंकि यही सोच कल कहेगी अब हमारे साथ हुआ तो सब कहाँ थे। इतिहास सिर्फ एक ही बात सिखाता है, जो आज चुप रहता है जब दूसरे के साथ जुल्म होता है, वो कल अकेला खड़ा होता है। जब जुल्म उसके साथ होता है, तब कोई नहीं बोलता, क्योंकि सबने एक ही बात सीख ली होती है, चुप रहना। असली इंसान कौन है? वो नहीं जो तब बोले जब उसके अपने मरे हो। असली इंसान वो है जो तब बोले जब मरने वाला उसका न हो। एक लाइन में कड़वा सच। आज हम इसलिए चुप है क्योंकि आग हमारे घर में नहीं लगी, कल जब लगेगी तो बुझाने वाला कोई नहीं बचेगा। कभी हादसा, कभी हिंसा, कभी धर्म के नाम पर झर, कभी उम्र, जाति, देश, अच्छे बुरे की दीवारें, और ऊपर से सोशल मीडिया इसे और तेज कर देता है। लेकिन ध्यान से सुनो, दुनिया पागल नहीं हुई है। शोर ज्यादा दिख रहा है, नफरत हमेशा थी, फर्क बस इतना है, अब वो कैमरे में कैद होकर तुम्हारे मोबाइल तक पहुंच रही है। असली बीमारी क्या है? मैं सही हूँ, तू गलत है, मैं हिंदू, तुम मुस्लिम, मैं बड़ा, तुम छोटे, मैं अच्छा, तुम बुरे। यही सोच हर कत्ल, हर दंगे, हर अपमान की जड़ है। जब इंसान इंसान रहना भूल जाता है, तब पहचाने हथियार बन जाती है। लेकिन सच्चाई ये भी है, हर हादसे के बाद कोई किसी की जान बचा भी रहा है। हर हिंसा के बीच कोई चुपचाप इंसाफ चाहता है। हर शोर के बाहर कुछ लोग आज भी सोच रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, बस वो लोग ट्रेंड नहीं होते। अब तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी बात, तुम्हारा दिमाग हर दिन पूरी दुनिया का बोझ उठाने के लिए नहीं बना है। हर खबर पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, हर बहस में कूदना बहादुरी नहीं।
हर जहर पीना जागरूकता नहीं। कभी कभी शांत रहना, खुद को बचाना भी जिम्मेदारी होती है। अगर एक लाइन में कहूँ, दुनिया को ठीक करने से पहले खुद को टूटने से बचाना सीखो। भीड़ चिल्लाएगी, लेबल लगाएगी, लेकिन जो सोचता है वही आगे चलकर दिशा बदलता है। मान लो हिंदू मुस्लिम लड़ाई में कोई एक जीत गया। अब खुद से पूछो, क्या जीतने वाला दूसरे के साथ चैन से बैठ पाएगा, या हर पल इस डर में रहेगा कि कहीं बदला न हो जाए? और अगर दूसरा जीत गया तो क्या वो किसी को गुलाम बनाकर सुखी रहेगा, या हर समय असुरक्षित महसूस करेगा? सच्चाई ये है, जीत के बाद भी डर खत्म नहीं होता, जीत के बाद भी शक जिंदा रहता है। असल सच क्या है? जो इंसान दूसरे को दबाकर जीतता है, वो कभी अपने ही घर में भी चैन से नहीं रह पाता, क्योंकि जिसने आज जलाया है वो जानता है कल कोई और उसे भी जला सकता है। जिसने आज मारा है वो जानता है कल कोई और उसे भी मार सकता है। हिंसा सुरक्षा नहीं देती, हिंसा सिर्फ अगला डर पैदा करती है। अब सबसे जरूरी सवाल, जो इंसान खुद को ही सबसे जरूरी समझता है, क्या वो अपनी जाति को सच में खुशी दे सकता है? नहीं, ऐसा इंसान अपने अहंकार को धर्म कहता है, अपनी नफरत को न्याय कहता है, और अपने गुस्से को हमारी रक्षा कहता है। लेकिन वो न समाज बनाता है, न शांति देता है, न भविष्य सुरक्षित करता है। वो सिर्फ और टूटे हुए लोग छोड़ जाता है। तो इंसानियत सही रास्ते पर कैसे आएगी? ये लड़कर नहीं होगा, ये कौन जीता से नहीं होगा। इंसानियत तब बचेगी जब गुनाह को गुनाह कहा जाएगा, धर्म देखकर नहीं। पीड़ित को इंसान माना जाएगा, पहचान देखकर नहीं। और बदले की जगह इंसाफ चुना जाएगा। एक लाइन में कड़वा लेकिन सच्चा सच, लड़ाई में कोई समाज जीतता नहीं। या तो सब इंसान बनते हैं या सब बर्बाद होते हैं। और तुम्हारा सवाल ये दिखाता है, तुम जीत हार से आगे सोच रहे हो, यहीं से रास्ता बदलता है। अब दूसरा हिस्सा, हम ऐसा क्यों सोचते हैं? एक, क्योंकि हमारा दिमाग अपना पराया में काम करता है। दिमाग सबसे पहले पूछता है, ये मेरा है या दूसरे का? अगर दूसरे का है तो खतरा छोटा लगने लगता है, अगर अपना है तो वही खतरा आग बन जाता है। दो, क्योंकि हमें लगता है हम सुरक्षित है। जब तक घटना हमारे घर तक नहीं आती, हम मान लेते हैं हमारे साथ नहीं होगा। यही झूठी सुरक्षा हर बड़ी त्रासदी की शुरुआत होती है। तीन, क्योंकि सहानुभूति अब अभ्यास नहीं, सुविधा बन गई है। आज दूर का दर्द सिर्फ खबर, पास का दर्द बगावत। चार, क्योंकि डर हमें चुप करा देता है। लोग सोचते हैं, बोलूंगा तो निशाने पर आ जाऊंगा, बोलूंगा तो मुझे भी लेबल कर देंगे, इसलिए चुप रहना आसान लगता है। पांच, क्योंकि समाज ने हमें सिखाया, पहले अपना देखो। बचपन से सुनते आए, अपने लोग पहले। धीरे धीरे इंसान पीछे चला जाता है और पहचान आगे आ जाती है। छह, क्योंकि सोशल मीडिया ने दर्द को नंबर बना दिया है। आज किसी की मौत भी ट्रेंड, व्यू और लाइक बन जाती है। जब दर्द बार बार स्क्रीन पर दिखता है तो दिल सुन हो जाता है। सात, क्योंकि बोलना जिम्मेदारी लाता है। अगर मैं मान लूं कि दूसरे के साथ हुआ गलत है, तो मुझे गलत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और खड़ा होना चुप रहने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। सबसे बड़ा सच एक लाइन में, हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि इंसान बने रहना कठिन है और भीड़ का हिस्सा बनना आसान। जो इंसान दूसरे के दर्द को भी अपना माने, वही इस चक्र को तोड़ सकता है। तो आज सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। आज सवाल ये है, हम इंसान बनना चाहते हैं या सिर्फ अपनी पहचान बचाते हुए और लाशें गिनते रहेंगे।
क्योंकि जो खुद को सिर्फ विक्टिम मानता है वो कभी जिम्मेदारी नहीं लेता, और जो जिम्मेदारी नहीं लेता वो इतिहास से कुछ नहीं सीखता। आज अगर हम चुप हैं, तो कल हमारी चुप्पी किसी और की चीख बन जाएगी। इसलिए रुकना भी जरूरी है, सोचना भी जरूरी है, और इंसान बने रहना सबसे जरूरी है। क्योंकि लड़ाई में कोई धर्म नहीं जीतता, कोई जाति नहीं जीतती। या तो इंसानियत बचेगी या फिर कोई नहीं बचेगा। अब वीडियो खत्म हो रहा है, लेकिन सच यही खत्म नहीं होता। अगर तुम चुप रहे तो नफरत जीतेगी। अगर तुमने समझा तो इसे आगे बढ़ाओ, लड़ाई से नहीं, इंसानियत से। एक शेर किसी जिंदगी को नहीं, लेकिन किसी सोच को जरूर बचा सकता है। अब फैसला तुम्हारा है।